हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कौन कौन से साइबर अटैक्स होते हैं, जिसमें हमने बात करी थी सोशल इंजीनियरिंग की। फिर सोशल इंजीनियरिंग में हमने देखा था फिशिंग क्या होता है। उसके बाद हमने बात की मालवेयर एंड रैंसमवेयर की। देन हमने बात करी थी कि पासवर्ड्स और ऑथेंटिकेशंस के लिए हम किस किस तरीके से प्रोसेसेस और रूल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉमन अटैक्स, तो अब उनसे कैसे हम सेफ रह सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो हमारा टास्क 6 है आज ट्राई हैक मी रूम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसका नेम है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड मैनेजर्स। तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। ओके, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम देखते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वेयर यू नीड मोर देन वन थिंग टू लॉग इन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जनरली ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए, जहाँ पे हमें एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लॉगिन करने के लिए। जैसे कि सिंपल पासवर्ड के साथ साथ हमें कई बार या तो हमारे कोई पास की चाहिए रहती है डिवाइस के साथ, या फिर कोई ओटीपी जिससे आपका अकाउंट कनेक्टेड है नंबर से, उसके थ्रू। तो ये हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि हम उस वहाँ पर लॉगिन करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल पासवर्ड का नहीं। The most common example of this is when you enter the password for an account, then get asked for a 6-digit code that is sent to your phone and usually expires after 15 minutes or so. ये हमने एग्जाम्पल देखा कि हमें लॉगिन करने के लिए या तो पासवर्ड चाहिए, और हम कई बार क्या होता है कि 6-डिजिट कोड की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जो हमारे नंबर पे भेजा जाता है, जिसकी एक्सपायरी टाइम भी होता है। This particular second authentication factor is referred to as time based one time password। तो ये जो हमने सेकंड OTP यूज़ किया ऑथेंटिकेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि TOTP। तो क्योंकि वो वन टाइम पासवर्ड की तरह यूज़ हो रहा है, एक ही बार यूज़ किया जाएगा वो OTP, और उसकी टाइम लिमिट ही है कि इतने टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेकेंड फैक्टर्स करेंटली इन यूज़। तो ये काफ़ी कॉमन भी है पासवर्ड के साथ TOTP यूज़ करना। चलिए अब हम देखते हैं थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशंस भी होते हैं। थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जनरली क्या होता है, एक तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, दूसरा आपसे OTP भी पूछा जाता है, तीसरा मतलब कभी कई कई बार पास कीज का इस्तेमाल किया जाता है। जिस डिवाइसेस में आप ऑलरेडी लॉगिन हो उनके थ्रू वहाँ से आपको एक्सेस ग्रांट करनी होती है, या फिर फिंगरप्रिंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। यू शुड ऑलवेज एक्टिवेट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेयर अवेलेबल। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सेफ रहना है साइबर अटैक से, तो हमें हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना चाहिए अगर हमारे पास डिवाइस में, उस एप्लीकेशन में, उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो डूइंग सो मीन्स दैट एन अटैकर मस्ट obtain मोर देन वन फैक्टर इफ दे विश टू compromise एनी ऑफ योर अकाउंट्स। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी अटैकर है वो आपके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है, यानी कि उसको एक्सेस करना चाह रहा है कम्प्लीटली, तो उसको अब दो दो चीज़ें ऑब्टेन करनी पड़ेंगी, या OTP भी और पासवर्ड भी। तो वो एक काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता है अटैकर के लिए। चलिए देखते हैं। दे मस्ट हैव बोथ द पासवर्ड एंड योर फोन और द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट योर टेक्स्ट मैसेजेस। Many people see it as an unnecessary hassle, however, it is well worth for the added security. Okay, ये हमने देख लिया। मतलब उनके अटैकर के पास आपका पासवर्ड भी होना चाहिए और आपका फ़ोन भी होना चाहिए, जो कि बहुत कम ही चांसेस में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, रिमोटली तो नहीं है। अब देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली SMS टेक्स्ट बेस्ड TOTP ऑथेंटिकेशन डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ फार फ्रॉम द मोस्ट सिक्योर। क्योंकि अगर TOTP हमें पता है कि एक बहुत ही काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाने वाला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड्स में से एक है, लेकिन ये मोस्ट सिक्योर नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं कि अटैकर्स मैनेज कर पाए
टू रीरूट अ विक्टिम्स टेक्स्ट विदाउट अनड्यू डिफ़िकल्टी। वो मतलब उसको विक्टिम्स को एक्सेस कर पाए बिना कुछ परेशानी के लिए, उनको लिए ये भी इजी हो गया कि उनके टेक्स्ट बेस का एसएमएस का पता लगाना। सो इफ़ नॉट एसएमएस देन व्हाट, अगर एसएमएस भी नहीं है तो फिर और क्या स्ट्रॉन्ग और मोस्ट सिक्योर मेथड हो सकता है। टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड्स आर स्टिल द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये जो TOTPs हैं, टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड्स हैं, टाइम बेस्ड OTPs हैं, ये आर स्टिल द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ, ये स्टिल कुछ यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जाने वालों में से एक हैं। फॉर्चुनेटली इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट देम योरसेल्फ। ओके, most services will provide you with an option to use an authenticator app for multi-factor authentication। कई सर्विसेज में क्या होता है कि वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें रख सकते हैं अपनी सर्विसेज में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक ऑथेंटिकेटर ऐप होगा, वहाँ पे सबसे पहले तो हमें QR कोड स्कैन करना पड़ता है सीक्रेट की को जनरेट करने के लिए। फिर सीक्रेट की जनरेट हो जाती है तो हमें वो उस डिवाइस में एंटर करनी पड़ती है। When you select this option, you will be presented with a QR code as well as a secret key, either of which can be scanned or imported into an app such as Authy और Google Authenticator। सॉरी, मैंने शायद एंड कर दिया था, वो और का ऑप्शन रहता है हमारे पास, या तो हम स्कैन कर सकते हैं या फिर हम जो ऑथेंटिकेटर हमारे ऐप है उसमें जो सीक्रेट की है वही हम उसमें डिवाइस में एंटर कर देंगे, तब भी वो हो जाता है, परमिशन ग्रांट हो जाती है। वंस यू हैव एडेड योर सीक्रेट की फॉर द एप्लीकेशन, दीज एप्स कैन जनरेट TOTP कोड्स एंटायरली ऑन योर डिवाइस विदाउट रिक्वायरिंग एनी नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरसेप्टेबल SMS। तो ये हमने देख लिया। पासवर्ड मैनेजर्स एंड जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं इसमें। एज मेंशन्ड प्रीवियसली, द मोस्ट सिक्योर पासवर्ड्स आर सिंपली लॉन्ग। जैसे कि हमने देखा था, जो मोस्ट सिक्योर पासवर्ड्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, यानी पास फ्रेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं। कम्प्लीटली रैंडम स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहली कंडीशन, पासवर्ड होना चाहिए हमारा लॉन्ग, और जो हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं वो मतलब वर्ड्स नहीं होने चाहिए, एकदम रैंडम भी होना चाहिए। डिजिट्स, सिम्बल्स, एवरीथिंग शुड बी रैंडम, ताकि कोई गैस ही नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली दीज रैंडम पासवर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर हमने जैसे यूज़ तो कर लिया लेकिन उन रैंडम वर्ड्स को, पासवर्ड्स को रिमेंबर करना ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इंडीड मेमोराइजिंग अ डिफरेंट 60 डिजिट randomly generated password for every online account is simply not feasible for most people। So देखिए क्या मतलब, आप कितने जगह एक 60 डिजिट का पासवर्ड को रिमेंबर कर पाएंगे, बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है तो ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर हम देखते हैं कि पासवर्ड मैनेजर्स की एंट्री होती है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल, पासवर्ड मैनेजर्स प्रोवाइड ए सेफ स्पेस टू स्टोर योर पासवर्ड्स। तो इस पे हमारी एंट्री होती है पासवर्ड मैनेजर्स की। तो पासवर्ड मैनेजर क्या करते हैं, वो हमारे जो पासवर्ड्स हैं जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, उनको स्टोर करने के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कराते हैं हमारे लिए। दे स्टोर पासवर्ड्स इन वॉल्ट्स। तो ये पासवर्ड्स को कहाँ स्टोर करते हैं, वॉल्ट्स में। वॉल्ट्स में इनक्रिप्टेड स्टोरेज इधर लोकली ऑन योर ओन डिवाइस और एज एन ऑनलाइन सर्विस। तो वॉल्ट्स में या तो वो इनक्रिप्शन करके उसको स्टोर करेंगे अपने आपके डिवाइस में ही, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज पर भी स्टोर किया जा सकता है। दीज वॉल्ट्स आर एक्सेस यूजिंग ए मास्टर पासवर्ड। तो इन वॉल्ट्स को हम एक्सेस करेंगे, हमारे पास होता है एक मास्टर पासवर्ड पासवर्ड मैनेजर को एक्सेस करने के लिए, जहाँ से हम वॉल्ट्स में जा पाएंगे। द ओनली पासवर्ड यू नीड टू रिमेंबर। तो हमें इसके थ्रू केवल एक ही पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा पासवर्ड मैनेजर के वॉल्ट का। और मोर कॉमनली इन रिसेंट ईयर्स, बायोमेट्रिक डाटा सच एज फिंगरप्रिंट।
या फिर हम इस सब के लिए फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम पासवर्ड मैनेजर्स आर फ्री वाइल अदर रिक्वायर्स अ पेड सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास कुछ तो फ्री में भी पासवर्ड मैनेजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हम जो गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं उसमें हमें फ्री में मिलता है, और कुछ हमारे पास पेड सब्सक्रिप्शन में भी अवेलेबल है। The features and usability provided by paid offerings often make them well worth the expense. Okay. The more fully featured password managers usually also include a range of additional capabilities. तो जो फुली फीचर्ड पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं उनमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि सच एज स्टोरिंग अदर टाइप्स ऑफ डाटा। वो जैसे कि पासवर्ड के अलावा टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट के अलावा वो इमेजेस और फाइल्स को भी, दूसरे टाइप के डाटा को भी स्टोर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस एंड फाइल। ऑटो फिलिंग पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली फॉर अदर सर्विसेज, पासवर्ड्स को ऑटो फिल करते हैं। सिक्योर पासवर्ड जनरेशन की एबिलिटी भी होती है उनके पास। हैविंग दीज फीचर्स अवेलेबल means that you can quickly and easily generate very strong password and store them automatically। तो अब जो हमारा पासवर्ड मैनेजर है उसके पास सिक्योर पासवर्ड जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, तो इस फीचर्स के साथ हम इजीली पासवर्ड भी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर पाते हैं और उनको स्टोर भी कर पाते हैं। Then seamlessly have the password enter for you when you attempt to log in into an app all within the same application। तो हम कोई भी सर्विसेज का इजीली हम उसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर्स आर दी रिकमेंडेड वे टू हैंडल ऑथेंटिकेशन फॉर योर मैनी अकाउंट्स। ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने के लिए पासवर्ड मैनेजर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और उनको रिकमेंड भी किया जाता है। हाउएवर इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट सिक्योरिटी ऑफ द होल स्ट्रक्चर कैन रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल मास्टर पासवर्ड, सो मेक श्योर दैट इट इज़ सॉलिड। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पूरी सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पासवर्ड के अराउंड घूम रही है, जो होता है हमारे वॉल्ट का पासवर्ड, पासवर्ड मैनेजर के वॉल्ट का पासवर्ड। तो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए जो हम वॉल्ट का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं सम कॉमन पासवर्ड मैनेजर्स। कौन कौन से पासवर्ड मैनेजर्स हैं कॉमन। एक तो है वन पासवर्ड, दूसरा है लास्ट पास, तीसरा है की पास और बिट वार्डन। ये सारी हाइपर लिंक है, आप जैसे इन पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं। देयर आर मैनी अदर्स अवेलेबल, ईच पासवर्ड मैनेजर्स हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और भी कई सारे पासवर्ड मैनेजर्स अवेलेबल हैं, सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इससे आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं विद दिस लिंक। अब हम देखते हैं व्हेन यू हैव द ऑप्शन which should you use as a second authentication factor between SMS based TOTPs और authenticator app based TOTPs। तो आप, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑथेंटिकेटर बेस्ड ऐप का यूज़ करेंगे या फिर SMS वाले का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा था कि SMS उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ऑथेंटिकेटर यूज़ होता है ऐप, तो हम ऐप को यूज़ कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये हमने देख लिया था पासवर्ड्स और पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट है हमारा, दूसरे और हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सेफ्टी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।